अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। इसीलिए तो अम्मी कह रही थी कि पहले बेटों की कमाई से बहनों का जहेज जमा हो जाए, उनकी शादी हो जाए, उसके बाद बेटों की शादी करें। कि वो तुमसे भी फ्लर्ट कर रहा था। हाँ, वो सुबह ही मेरे नहीं तुम्हारे प्यार पर भी थूक कर वापस अमेरिका चला गया। What? अब वो मेरी नंदो ने मुझे रात में दुल्हन का जोड़ा दिया था, बस वही बैठी देख रही थी। 7 जोड़े और तकरीबन 3-4 तोले जेवर है जो उन्होंने तैयार किया हुआ था। नाम कर रहा है मेरी मासूम पारसा बेटी को। अपने घर में भी देख ले, तेरी तो 2 बेटियां हैं। अबे ओए, खबरदार जो मेरी बेटियों का नाम लिया, समझा? अबे उन्होंने क्या बिगाड़ा तेरा? ये सुबह पखार पखार अपने पास रख। तूने जुर्रत कैसे की अपनी मनुष्य शक्ल दिखाकर मुझे जगाने की? वो मैं नाश्ता बना रही थी तो आपने आवाज लगा के कहा था ना कि चाय ला दे, मेरा मतलब है ला दो, इसलिए। एक तो पहली रात की दुल्हन ने आते ही नाश्ता बनाने का ड्रामा शुरू कर दिया, ऊपर से तू इसकी साइडें ले रहा है। अम्मा देखा, वही हो गया ना जिसका मुझे डर था। मैंने पहले ही तुम्हें कह दिया था कि ये सब तमाशे होंगे इस घर के अंदर, और हो रहे वो सब कुछ। किरण, किरण, क्या है? क्या कर क्या रही हो तुम? कब से आवाजें दे रही हो, आवाज नहीं आ रही? क्या है भाई अम्मी, बोले ना। खाना पक गया है, चल के खा लो महारानी। अभी तो नाश्ता किया है और ऊपर से देखे सारी नेल पॉलिश की वाट लग गई है। न जाने कब सुधरेगी इस लड़की की जबान और न जाने कब सुधरेगी ये लड़की खुद। मैं नहीं सुधरने वाली। ओ आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है हारून, जब मुझे कोई शिकवा नहीं है। नहीं, वो सब में निकाह इन हालात में हुआ है ना, तो वो घर वाले सारे नाराज हैं। और ऊपर से वो मेरे अब्बू और अम्मी की जो लड़ाई हो गई ना, तो वो अजीब सही हो गया सब। पर आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए। मेरे घर वाले बुरे इतने बुरे नहीं। एक नई ब्याही लड़की के साथ इतनी बुरी जुबान, ऐसी बदसलूकी। तुम चुप रहो है ना, ये तुम्हारे मसाइल नहीं है। अम्मी आप इसे क्यों साथ में लेके आएंगे? हिजाब, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? इसने मुझे कल फोन पे बताया कि इसकी सास और नंदों ने इसको बरी के जोड़े और जेवर दिया है और वलीमा भी धूमधाम से करने को कह रहे हैं, और रस्म जो मेहंदी और मायो की है वो भी धूमधाम से करने को कह रहे हैं। तो इसमें झूठ क्या है? वाकई रात में दिया था जोड़ा, तो फिर कहाँ है वो चीजें? इसीलिए तो मैं खीना को साथ लेकर आई हूँ कि रस्म अदा कर लूँ। अम्मी, रात में मेरी सास ने सब कुछ दिया था मैंने, लेकिन आपको ये भी बताया था कि जब तक अंकल की और अब्बू की सुलह नहीं हो जाती तब तक बाकायदा तौर पे वलीमा नहीं हो सकता। तुम क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रही हो? आंटी देखिए, मैं शर्मिंदा हूँ, पर यह बात भी सच है कि मैं हिजाब को पहले बता चुका था अपने घर वालों के रवैये के बारे में, पर वो ठीक हो जाएंगे। मैं झूठ नहीं बोल रही अम्मी, और हारून भी सच कह रहे हैं कि वाकई इनके घर वाले इतने बुरे नहीं हैं, बस हुमा आपी और इनकी अम्मी थोड़ा सा डरी भी हैं। बुरे वो लोग नहीं हैं, बुरी उनकी बेबसी है। अभी ये जो खातून आस्तीन चढ़ा के लड़ रही थी वो तुम्हें बेबस नजर आ रही? देखो है ना,
कसूरवार वो लड़कियां होती हैं जो ससुराल जाते ही बहनों के उनके भाइयों से जुदा कर देती हैं और माँ से उनके बेटों को छीन लेती हैं। और कसूरवार वो लड़के होते हैं जो अपनी बीवियों की अदाओं में खोकर अपने फ़राइज़ को भूल जाते हैं। लेकिन मैं बहुत जल्द अपनी सास और नंदों की ये गलतफहमी दूर कर दूंगी। ना ही बहनों से उनका भाई छीना जाएगा और ना ही माँ से उनका बेटा छीना जाएगा। देखा हारून, ये है मेरी हिजाब। क्या बोलते जा रहे हो भाई? आंखें ही फूट जाए तुम लोग की। औरत नहीं देखी कभी? क्या हो गया मैडम, मैंने कब घूर के देखा है? ज्यादा झूठ मत बोलो, वहां से देखती हुई आ रही हूँ तुम्हारे ठरकीपन को। इतना ही शौक है ना तो घर जाके अपनी माँ बहनों को देख के आंखें सेका करो। ओ मैडम, जबान संभाल के, मैंने तो तुम्हें देखा तक नहीं है। हाँ, तुम तो अंधे हो ना। ओ जाओ जाओ, रास्ता नापो अपना। और वैसे भी मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। मुंह लगना भी मत, पछताना पड़ेगा। देखो मैडम, तुम मुझे जानते ही नहीं हो, इसलिए मुझसे फजूल बात मत करो। ओ मिस्टर, तुम भी मुझे नहीं जानते। मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं है। जिस दिन जान जाओगे ना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे। देखो मैडम, मुझे लगता है ना तुम अपने होश और आवाज में नहीं हो। मैं अपने होश में भी हूँ और हवास में भी। तुम अपने हवासों में रहो ना तो ज्यादा बेहतर है। ओ जाओ जाओ यहाँ से, पता नहीं सुबह सुबह किस पागल के मुंह लग रहा हूँ मैं। ओए ओए, भाग कहाँ रहा है? डर गया क्या? कोई बात नहीं, ये नहीं तो कोई और सही। मैंने भी रोड पे तमाशा तो करना ही था आज। मोहल्ले वालों को भी तो पता चले किरण शिफ्ट हुई है यहाँ। वैसे एक बात है, पराठे अच्छे बनाए थे उसने, नरम नरम, और आमलेट भी अच्छा ही था। हो गई अम्मा तुम शुरू? यहाँ 22 साल से मैं तुम्हें बिला नागा पराठे बना बना के खिला रही हूँ। मजाल है तुम्हारे मुंह से 2 हर्फ तो निकले मेरी तारीफ के। और आज तुम्हारी बहू ने तुम्हें पराठा बना के क्या खिला दिया कि तुम तो उसकी तारीफ होगी मालाएं जपने बैठ गई। अरे बहन, तो मैंने कौन सा लाउड स्पीकर पे ऐलान करके उसकी तारीफ कर दी, या वो सामने खड़ी है तो उसके मुंह पे कर दी? हम आपस में ही तो बैठ के बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मेरा कलेजा तो जल रहा है ना। ये बात सुन लो कि मैं ही हूँ इस किचन की रानी, कोई और नहीं है। रानी? अरे रानी तो है मगर बेवकूफ। और मुफ्त की नौकरानी मिल गई है। तेरी समझ में क्यों नहीं बात आ रही है? हाँ, महा के लिए बिला वजह में किचन पे अपने इख्तियारात और हक का इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, मतलब ये कि वो किचन में घुस घुस कर मालकन बनने की सोच रही है और मैं खामोशी से देखती रहूं? तो किसने कहा तुझे चुपचाप खड़ी रहे? अरे 25 बातें सुना उसे कि नाश्ता बनाना कौन सा कमाल है। मजा तो जब है जब खाना बनाओ। हाँ, और अगर वो फटाफट बना के रख देती तो हम इतने इत्मीनान से बातें करते हुए यहाँ पे बैठ के ठंडे में सब्जी ना काट रहे होते, और वो पसीने में तर बितर होकर किचन में मर ना रही होती। असल में आज ना पहला दिन है, इसलिए वो अपने मियाँ को दिखाने के लिए सब कुछ कर रही है। और हारून भी घर पर है। अब अगर हारून उसको रोज रोज किचन में यूं काम करते देखेगा तो वो वही तमाशा लगाएगा रोजाना जो उसने सुबह लगाया था। एनीवे तो शक्ल से तो मासूम ही लगती है, अंगूठे के नीचे दबा के रखा जा सकता है उसे। अरे अम्मा, तुम्हारी तो आंखें खराब हो गई हैं। बड़ी नीसनी लड़की है वो। और असल में आज हारून था घर पर, उसके दिल पे राज करने के लिए ना वो चुपचाप सब कुछ सह गई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, मेरा भी तजर्बा है। अम्मा भी कोई चंड चालाक नहीं है। देखा नहीं था कैसे तिल्ले मिन्नतें कर रही थी हमारी। अम्मा, तुमने एक चीज नोट नहीं की? तुम्हें पता है उसकी अम्मा हे को खे बोल रही थी, जैसे वो हारून को बोल रही थी बेटे खारून, और अपनी बेटी को बोल रही थी बेटी खिजाब। और ये आप लोग हमें खरी खरी क्यों सुना रहे हैं?
अच्छा चल, हाँ ये जाके सब्जी जा चढ़ा, हांडी चढ़ा। हाँ हाँ माँ जा रही हूँ। हाँ जाओ ना, चलो। ओ भाई टमाटर एक ही डालियो, बहुत खट्टा हो जाता है, मेरे दांतों में लगता है। हिजाब भाभी की अम्मी और बहन आए थे नाश्ता लेके। बस फिर मत पूछो कि कैंची ने कितना जलील किया उनको। अरे गैंची का और काम ही क्या है, बस लड़ना झगड़ना, जलील करना, बेइज्जती करना। इसीलिए तो उसकी अपनी भी कोई इज्जत नहीं है। चलो माना कि अम्मी और कैंची को अपनी दहशत बनाने के लिए ये सब लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, लेकिन बंदा इतना भी क्या गिरे कि घर आए मेहमान के साथ शुरू हो जाए। तो तुमने भाभी की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की? तुम नहीं थे ना, अगर तुम होते तो सही मजा चखाते हम लोग कैंची को। अभी बताती हूँ इन दोनों को तो मैं। तू मेरा दिमाग ठिकाने लगाएगी है और तू मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा। तुम दोनों बेगैरत हरामखोर, मैं कमाऊं मैं पकाऊं और मेरे खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हो। तुम लोग मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हो, हैं? शर्म नहीं आती? बेगैरत तुझे मैं बड़ी बहन के लिए। अरे कुछ छोड़ मेरा हाथ, छोड़। आइंदा मुझ पर हाथ उठाया ना तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत, भी सबक सिखाता हूँ मैं इसे, ऐ छोड़ूंगा। अरे अरे भाई छोड़े, क्या कर रहे हैं आप ये? अरे तुम हट जाओ भाभी, इसने आसमान सर पर उठाया हुआ है। नहीं भाई ऐसा नहीं करते, वो आपकी बड़ी बहन है, बड़ों की इज्जत करते हैं। भाभी ये बड़ियों के लिहाज करती है हमारा जो हम लिहाज करें। अरे तेरे हाथ टूटे मरे तो मनू, छोड़ मेरा हाथ। नहीं नहीं आपा, ऐसे बद्दुआ नहीं देते किसी को। जब हम किसी को बद्दुआ देते हैं तो उसका कुछ हिस्सा पलटकर हमारी तरफ आता है, ऐसा कुरान पाक में लिखा हुआ है। अरे बीबी तुम अपने लेक्चर ना अपने पास रखो। छोड़ तू मेरा हाथ, छोड़ पीछे हट। और तुझे तो मैं अच्छे तरीके से बताऊंगी, याद रखना दोनों। कहीं ना इतना सूझ गया मेरा हाथ। कोई बात नहीं, मैं आपके हाथ पे मसाज कर दूंगी। और ये तुमने बद्दुआएं दी है ना मुझे, खुदा करे ये सारी तुम्हें लग जाए वापस। नहीं नहीं भाई, आपा को बद्दुआ न दे, बड़ी बहन तो माँ का दर्जा रखती है। अगर माँ कभी बुरा भला कह देती है तो पलटकर जवाब तो नहीं देते ना, इसमें अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। एक तो हम तुम्हारी हिमायत कर रहे हैं और तुम उसी की साइड ले रही हो। तेरी तो मैं चमड़ी उतार के रखूंगी, देखना क्लोपत्रा। और तेरी तो जूतियों तो मारेगा, अल्लाह करे तो रोड पे पिटे, रोड पे। अरे अरे वाह, क्या इज्जतदार लोग हैं आपके ससुराल वाले। इन्हीं शरीफ लोगों के लिए आपने हमीदा फूफा का घर ठुकराया था। अरे अरे मुझे क्या मालूम था। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, हारून एक नंबर का लफंगा और फ्लर्ट लड़का है। तोबा तोबा, इससे ज्यादा नीच लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। देखो हिना, जो भी हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन जो कुछ हमारे साथ हिजाब के ससुराल में हुआ वो अपने अब्बू को नहीं बताना है। अरे क्यों नहीं बताओ, आप ही को जलने दो जहन्नुम में। तुम अब्बू को बताओगी? अरे वो तो पहले ही बब्बू भाई से लड़ने के बहाने ढूंढते रखते हैं। अगर तुमने बता दिया ना तो वो लड़ने झगड़ने पहुंच जाएंगे वहां। लड़ना चाहिए, बल्कि गंदी गंदी गालियां बकनी चाहिए। और भुगतना तो तुम्हारी बहन हिजाब को पड़ेगा ना बाद में। कोई बात नहीं होता अम्मी, हिजाब आपी को तलाक करवा कर वापस। शर्म नहीं आती इतना बुरा लफ्ज मुंह से निकालते हुए? वाकई बहुत ही आजाद ख्याल हो गई हो तुम। तो अच्छा है ना अम्मी, अपना दिफा तो कर सकती हूँ। अगर हिजाब आपी की जगह मेरी शादी हारून से हुई होती, 1 की 3 सुनाती। बस यही बात तुम्हारे दिल में चुभी रहेगी। कैसी फांस चुभी रहेगी, बल्कि आज तो मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि मेरी शादी हारून से नहीं हुई। तो ठीक है, बजाय तलाक का मशवरा देने के बहन का घर बसा रहे, ये दुआ करो।
ओ चाचा, इज्जत करवानी है ना, जाके अपनी औलाद से करवाओ। मैं तुम्हारी बिना बात पे इज्जत क्यों करूं? इसलिए कि तुम बुजुर्ग आदमी हो। अरे ये तो वही लड़की है। क्या तुम लोगों को बड़ों की इज्जत नहीं करनी चाहिए? जब बड़े इज्जत वाले काम करेंगे ना तो ही इज्जत की जाएगी। जब बड़े दो कौड़ी की हरकतें करेंगे तो छोटे के आफाक की इज्जत करेंगे। अरे वाह, ये तो दिल को लगी बात कर रही है यार। क्या मैंने कोई गलत बात कही या तुमको किसी मैली नजर से देखा मैंने? देख के तो दिखा, आंखें फोड़ दूंगी। अरे क्या हो गया, क्या मसला है? तू कौन होता है बे पूछने वाला? जो किया है इसने किया है, मैं खुद निपट लूंगी। भाई मैंने सिर्फ फलों का रेट बताया है। जब जहाँ दूसरी जगह अगर सस्ते मिल रहे हैं तो वहाँ से जाके ले लें। क्यों ले लूं मैं? हमारे इलाके में खड़ा है, हम इधर से फल नहीं लेंगे तो और कहाँ से लेंगे? फल मैं जिस रेट से दे रहा हूँ ना उसी रेट से दूंगा। तेरे बाप का राज है क्या? ओए, बाप तक नहीं जाना, देखा? बाप तक नहीं जाना। मुझे ओए मत बोल। देख रहे हो भाई, चोरी ऊपर से सीना जोरी। अरे तो सही तो कह रही है, इतना महंगा फल क्यों बेच रहे हो? चल बे, तू तो निकल, अपना काम कर। तू कौन होता है बोलने वाला? देखा भाई, ये तो सबसे ऐसी ही बात कर रही है। अरे मैं तो आपकी हिमायत में बात कर रहा हूँ। नहीं चाहिए तेरी हिमायत, मैं खुद काफी हूँ। ओ बाबे सुन ले, देना है तो उसी रेट में दे। अबे मैं इतनी सुबह सुबह मंडी जाता हूँ। क्या एहसान करता है किसी पर? मैं भी क्या करूँ, मुझे भी तो ये सारी चीजें मंडी से महंगी मिल रही है। मैं क्या करूँ? घर का किराया, बच्चों का खर्चा, स्कूल की फीस में क्या करूँ? सब दुनिया करती है, बच्चों को भी पालती है, किराया भी देती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपने पल सोने के दाम बेचो। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं किस रेट पे आपको दूं? बताएं, आप ही बताएं, मैं कैसे तो फ्री में दे दूं? हाँ, अब आया ना लाइन पे। चल 2 किलो तोल। चलो भाई, तुम तो निकलो यहाँ से, तमाशा देखने आ गए। अरे ये तो अपने मतलब की लड़की है यार। इसका नाम पूछा तो ये मुझे भी सुनाने लग जाएगी। इसका तो पीछा करना पड़ेगा। देखूं तो सही है, रहती कहाँ है? क्या हुआ? मुंह क्यों फेर लिया? नाराज हो? दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी इज्जत खुद रास नहीं आती। मैं भी किस एहसान फरामोश के साथ टीम बनाने चली थी। मैंने कैसी एहसान फरामोशी की है तुम्हारे साथ मेरी बहन? खबरदार जो मुझे बहन कहा। मैं नंद हूँ तुम्हारी, और अब नंद बन के ही दिखाऊंगी तुम्हें। नंद तो मैं तुम्हें कभी बनने नहीं दूंगी। पहले तुम मेरी बहन बनी थी, अब मैं तुम्हें सहेली बना के दिखाऊंगी। बस कर दो अपनी ये झूठी चापलूसियाँ। जब मैं दोस्ती के लिए आई थी तब तुमने बीच में पंगा कर दिया, और अब आ गई मेरी खुशामद करने। कहीं तुम हुमा आपी की हिमायत की वजह से तो मुझसे नाराज नहीं हो रही? कोई हुमा आपी नहीं है। वो कैंची थी, कैंची है, और कैंची ही मरेंगी। अल्लाह करे जल्द मर जाए, दिल को सुकून आएगा मेरे। बुरी बात। मैंने सुबह क्या समझाया था? जब हम किसी को बद्दुआ देते हैं तो वो लौटकर हमारी तरफ भी आती है। बस कर दो अपनी नसीहतें। ये जो सुबह सुबह तुम अच्छी बनने के चक्कर में नाश्ता बनाया और फिर लड़ाई में उन्हीं की हिमायत की ना, ये मत समझो उनके दिल में अपनी जगह बना लोगी। उनकी आंख में किसी के लिए कोई शर्म लिहाज नहीं है। क्या तुम नहीं चाहती कि उनकी आंख से ये बदलिहाजी खत्म हो जाए और वो एक अच्छी बड़ी बहन बनकर तुमसे प्यार करने लगे? ख्वाब मत देखो बीबी, मैंने तो फिर भी तुमसे यारी बनाने के चक्कर में वफा कर ली। क्या बनाने के चक्कर में? यारी। कभी गली मोहल्ले में खो खो या छुपन छुपाई नहीं खेला क्या? ओ अच्छा, टीम मेंबर। अब ज्यादा इंग्लिश बोल के ना ये मत दिखाओ कि तुम डिफेंस से भी आके आई हो। तुम भी इसी कंचा चौक पे रहने वाली हो, लिहाजा उर्दू बोलो। अच्छा छोड़ो ये सब बातें। ये बताओ कि दोबारा दोस्ती करने का क्या लोगी? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम कोई बहुत ही अमीर लड़की हो। तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने के लिए? हाँ,
मुझ गरीब के पास तुम्हें देने के लिए बहनों वाला प्यार और ढेर सारी दुआएं हैं। अच्छा ना, अब माफ कर दो। सॉरी। आइंदा करोगी उसकी हिमायत? बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरे साथ मिलकर लड़ोगी? अच्छा, लड़ूंगी। ओके, नाउ फ्रेंड्स। देखो अब अंग्रेजी मत बोलो, और अगर बोल रही हो ना तो इसका मतलब भी बता दो। मैं ये कह रही हूँ, अब हम दोस्त बन गए। पक्के। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ठीक है।